नमस्कार दोस्तों आप ये जो बच्ची की पिक देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये सीमा हैदर की नवजात बच्ची है। सीमा हैदर ने खुद इस बच्ची का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है और जगह जगह ये बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, ये बच्ची कहीं से भी नवजात बच्ची नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्ची कुछ दिन पहले पैदा हुई है, लेकिन ताज्जुब की बात है, इस बच्ची के मुंह में दांत दिख रहे हैं। हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो उनके मुंह में दांत थे और पैदा होते हुए उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया था। आज इस कलयुग के ज़माने में हम ये देख रहे हैं कि इस बच्ची के मुंह में दांत दिख रहे हैं। क्या चक्कर है, आप लोग समझ रहे हैं? ये एक प्री प्लान्ड रचा रचाया गेम है। भारत सरकार की आंखों में सरासर धूल झोंकी जा रही है। इसके पीछे खड़ा हुआ जो पावर है, क्या चाहता है, क्या ऐसा सीमा हैदर में है, क्या इन लोगों को फ़ायदा है, वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में जो चलती हैं वो हमें परेशान करती हैं। कल मोमिन सर ने लाइव आकर बहुत सारी चीज़ें बताई, आप लोग भी सुन चुके होंगे। उन्होंने हॉस्पिटल, डॉक्टर, मतलब पूरे हॉस्पिटल के ऊपर जो भी कर्मचारी वहाँ हैं, उन्होंने केस दायर कर दिया है। उन लोगों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्राइम है। हमारे देश में अवैध तरीके से घुसी सीमा हैदर, उसको किसने अधिकार दिया बिना नागरिकता लिए हुए कि वो यहाँ आकर बच्चा पैदा करे? ये सब एक क्राइम है और इन लोगों को सब कुछ बताना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है और इन लोगों की मंशा क्या है। क्या ये भारत देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं? जिस तरह का माहौल बना है सोशल मीडिया पर और भारत में सीमा हैदर को लेकर हम सब देख रहे हैं, एक अजीब सा ही माहौल क्रिएट हो गया है। ये बच्ची कहीं से भी नवजात नहीं है और सीमा हैदर की नहीं है। मोमिन सर ने खुद पता लगा लिया है कि ये बच्ची किसी दूसरे की है और ये 2-3 बार हॉस्पिटल जा चुकी है। बच्ची का प्रबंध नहीं हो पाया, ये वापस आ गई थी। जब प्रबंध हो गया, दोबारा से ये वापस हॉस्पिटल गई और वहाँ वीडियो शूट किए गए। बाकायदा सभी को वीडियो में लिया गया। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल होता है कि जो वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त देता है? तो कहने का मतलब है, क्राइम पर क्राइम ये सब करते जा रहे हैं, जो कि इसका अंजाम बहुत बुरा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। भले हमको अभी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, भले लोग मोमिन सर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल होगा, ऐसी अंधेर नहीं है कि कुछ हो ना, बिल्कुल होगा। लेकिन ये है, लीगल तौर तरीक़ों में देर लगती है। सामने वाली पार्टी बहुत शातिर है और लगातार चालें चल रहा है। ये एक गेम प्लान है भारत में अस्थिरता पैदा करने का। भारत सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही है, संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा भारत को। हम सब इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे देश में गलत हो रहा है। 4 पाकिस्तानी बच्चे हमारे देश में फंसे हुए हैं और ये 5वीं बच्ची लेकर, मैं तो कहती हूँ उस महिला को जिसने इस बच्ची को जन्म दिया है, शर्म से डूब मरना चाहिए। कि कहते हैं माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है कि जैसे आत्मा और सांसें होती हैं, लेकिन इस महिला को चंद कागज़ के टुकड़ों के लालच ने इतना नीचे गिरा दिया कि इसने अपनी कोख के, जिसको 9 महीने पाला पोसा, अपने अंदर अपना अंश उसने बेच दिया। इस महिला के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था कि सीतापुर और आजमगढ़, बिहार, नोएडा, दिल्ली, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां बच्चा बेचने के गिरोह सक्रिय हैं। वहां पर उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था, उस महिला का नाम भी बताया था। आज मेरे दिमाग से वो नाम उतर गया है। आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं मेरी वीडियो में। मैंने एक बात उस वीडियो में बताई थी कि किस तरह बच्चा बेचने वाला गिरोह हमारे भारत में सक्रिय है और स्टिंग ऑपरेशन किया था किसी न्यूज़ चैनल ने, उसमें ये सब बातें सामने आई थी। अगर लड़का आपको चाहिए तो 4-4.5 लाख में आपको लड़का मिलेगा।
लड़की अगर चाहिए तो 60-70 हज़ार से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक, यहाँ तक कि खूबसूरत बच्चा बच्ची का रेट ज़्यादा हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपको अपनी जाति का बच्चा चाहिए वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पर यही गेम सारा रचा है और ये अभी से नहीं, ये साल 1.5 साल से बच्चा लेने की प्रक्रिया चल रही, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा जो लिया जाता है, गोद लिया जाता है, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, सालों साल लग जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि बच्चा किसको दिया जा रहा है, क्या वो बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से कर पाएगा। अगर ये सरोगेसी से बच्चा हुआ है तो अलग बात है, अगर ये बच्चा किसी बच्चा बेचने वाले गिरोह से लिया गया है, क्योंकि वहाँ उन लोगों का कांटेक्ट ऐसे लोगों से होता है जो गरीब लोग होते हैं, बच्चा पैदा करके बेचते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी गरीब तबके के जो लोग आते हैं इस तरह का काम करते हैं। फिलहाल हम बहुत ही शॉक्ड हैं कि सीमा हैदर केस में AP सिंह जी को क्या पड़ी है, क्या इनका फ़ायदा है। जो सीमा हैदर के साथ लप्पू रहता है, पति के रूप में अपने को पति बताता है, सीमा जिस तरह बताती है कि लप्पू उसका पति है, इस पूरे बच्ची सीमा हैदर हॉस्पिटल गई, बच्ची पैदा हुई, वीडियो शूट हो रहे हैं, लप्पू जो उसका पति है, अगर हम कहें इस बच्ची का बाप है, तो लप्पू क्यों नहीं सामने आया। आप लोग समझिए, लप्पू इस गेम में सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है। उसको शराब के पैसे चाहिए, गुटखे के पैसे चाहिए, खाना बनाओ, चाय पिलाओ, सीमा हैदर के साथ वीडियो शूट करो, सिर्फ उसका यही काम है। हमारे यहाँ हम सबको बच्चे हुए, जिस भी महिला को बच्चे होते हैं, डिलीवरी होने के बाद सबसे पहले वो अपने पति को सामने देखना चाहती है। सबसे पहले उसका पति उससे मिलने आता है, बधाई देते हैं एक दूसरे को, खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पति नाम की जो चिड़िया है वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आई। कितना बेशर्मी भरा काम तुम लोग कर रहे हो, कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो, ये तुमको अभी नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट का वकील सामने खड़ा होकर खुद ये सब क्राइम करवा रहा है। भारत देश को नीचा गिराने में, भारत में अवैध घुसपैठियों को रास्ता दिखाने में इस सुप्रीम कोर्ट के वकील का बहुत बड़ा हाथ है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मोमिन सर ने कहा, बहुत जल्द सीमा हैदर के बच्चे वो सरकार की कस्टडी में देना चाहते हैं, उस पर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब है, हम सब यही चाहते हैं कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। भारत सरकार क्यों नहीं डिपोर्ट कर रही, क्यों नहीं मोमिन सर की बात सुन रही है? क्या वो बच्चों सहित सीमा हैदर को डिपोर्ट करना चाहती है? अगर ऐसा भी है, डिपोर्ट करना चाहती है, तो फिर देरी क्यों? बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में क्यों देरी हो रही? लेकिन जैसा कल मोमिन सर ने कहा, आश्वस्त किया हम सब लोगों को कि गुलाम हैदर को हम खुद लेकर आएंगे। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, फिर भी एक वकील दावा कर रहा है सीना ठोक कर, अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो हैंड टू हैंड वीज़ा लगवाकर गुलाम हैदर को लाया जाएगा। कल आप लोगों ने देखा, गुलाम हैदर बहुत ही दुखी था, अग्रेसिव था, मोमिन सर के ऊपर टूट पड़ा था। लेकिन हम उसकी बातों का सिर्फ इस उद्देश्य से उसकी बातों को लेते हैं कि वो पीड़ित है, परेशान है। आखिर ये सब देखकर स्वाभाविक है, एक बाप है, एक पति है जिसकी पत्नी भारत में किसी दूसरे के साथ बैठी है और इस तरह का ड्रामा रचा गया उसके साथ, तो जाहिर सी बात है उसका खून खौल उठा और वो आकर मोमिन सर के ऊपर टूट पड़ा कि आखिर 2 साल से हो क्या रहा है। मोमिन सर हमसे बात नहीं करते हैं, उसको इतनी समझ नहीं है कि मोमिन सर कितने बिजी रहते हैं, और जिसको मोमिन सर सही से बातें अपनी समझा सकते हैं उसको समय समय पर कॉल भी करते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सीमा हैदर की बच्ची को नागरिकता किस सूरत में मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, आप लोग ज़रूर देखिए क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान भारत में नागरिकता लेने के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, आप लोग ज़रूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन लोगों ने क्राइम पर क्राइम किए हैं जिसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा, कितना भी टाइम लगे। हम सब आश्वस्त हैं, ये सब
जेल ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।